भजकमल रूपं सागरजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवारि पाश्चात्य देशतारिणे नमो न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है मॉर्निंग के सेशन। और यहाँ आज के दिन में मैं भुवनेश्वर में हूँ, उनकी मंदिर में। तो विशेष जगह है ये, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद 1976 समय 1976 में अपने शिष्य गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ यहाँ पे आए थे। और उस समय ये घोर जंगल थे, तो उतना डेवलप्ड नहीं था इस एरिया में भुवनेश्वर की। बहुत दूर थे, एक्चुअली सिटी से बहुत दूर थे। परंतु प्रभुपाद ने इन्विजन किया कि यहाँ मेन सेंटर, यहाँ पे श्री कृष्ण बलराम की स्थापना किया है नित्यानंद त्रयोदशी का दिन। अ, उसके बाद श्री प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी महाराज को दायित्व दिया है डेवलपमेंट करने के लिए। और महाराज ने साल के ऊपर, मतलब प्रभुपाद जाने के बाद भी उन्होंने निष्ठा और नियम के साथ प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा रखते हुए है इस जगह को डेवलप किया है। बहुत सुंदर भव्य मंदिर जो बना है यहाँ पे, बलराम निताय गौरचंद्र और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और आप में कुछ भक्त जानते होंगे, हम लोग गदयगिरी कौन कौन गए थे हमारे साथ। बहुत साल पहले एक बार तिला गौर गोविंद स्वामी महाराज की जो जन्मस्थली है गदयगिरी, यहाँ पे महाराज अ, ये जो बहुत प्रिय अपने हृदय पूर्वक भक्तिमय सेवा करते थे गोपाल जी की विग्रह भी उधर ही है। वहां पे हमने एक यात्रा किया था, एक काउंसलर यात्रा किया था। कौन कौन थे उसमें? ये स्वरूप प्रभु आप थे क्या उसमें? प्रवीण, गौरव प्रभु, महाराज प्रभु, कौन कौन थे सब? हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji, he was there. He was there ना? या he was there। और भी कुछ भक्त थे, मैं याद है, I think प्रिय स्वरूप प्रभु भी थे।
कामराज, were you there? हरे कृष्णा। हमने पिछले बार ये वैष्णव एटिकेट की जो में एक पर्टिकुलर जगह तक हमने डिस्कस किया है। ठीक है, याद है? वहां तक। हरे कृष्ण प्रभु। क्या? हाँ, मुझे जितना याद है कि हमने वो डिस्कस किया था कि हमें सीनियर वैष्णवास के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और दूसरा कि हमें सिचुएशंस अगर डिफिकल्ट हो तो कैसे उस टाइम में एक्ट करना चाहिए, कि अगर किसी डिवोटी से हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ना समझाने के बदले जो उसे समझा सकता है, तो वैसे डिवोटीज को रेफर करना। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई डिवोटी अगर मंदिर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको एक हायर अथॉरिटी को बोलना, बजाय कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेके सिचुएशन को और केओस कर देना। इतना तो मुझे याद है। तो या। वैष्णव के बीच में व्यवहार में हम लोग ना वहां तक क्या किया कि जैसे हम वक्त के कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हमको प्रकार बोलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट बी कंप्लेनिंग मोड, शुड बी कंसर्न। बहुत बार हम कंसर्न को कंप्लेन के रूप में बोलते हैं, और बहुत बार और एक चीज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं लोग से। हाँ? पहले कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि उनके साथ मैं भी compete कर सकता हूँ। कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन में जीत जीत गया तो गर्वित हो जाता है, हार गया तो हम ईर्ष्या क्रिटिसाइज करते हैं। तो कंपेयर, compete एंड क्रिटिसाइज, तीनों कंपेयर करते हैं पहले, फिर क्रिटिसाइज, compete करते हैं, पोटी के साथ हम भी ना उनके साथ से बड़े हैं, प्रकार की चीज करते हैं। और तीसरा, वो करने के बाद हम करते हैं तीसरा चीज, क्रिटिसाइज। ये भौतिक दुनिया की एक साधारण स्वभाव है जो हर व्यक्ति में है। दूसरों को देखते हैं, अरे ये बहुत अच्छा है, उतना अच्छा, मैं बहुत पढ़ाई किया, मैंने बहुत कमाते हैं, इतना कमाते हैं, अरे ये तो 3-4 कला की घर पे रहते हैं, मैं तो एक ही रूम पे रहता। कंपैरिजन। फिर क्या करते दूसरा, compete। नो नो, मैं भी करूंगा ऐसा, मैं भी कर पाऊंगा, यस। तो जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। जीवन को लक्ष्य को भूल के इस हिसाब को उस चीज को बहुत सीरियस ले लेते। तो इसके वजह से क्या होता है व्यक्ति हमेशा। हाँ, हाँ, एक मिनट। अरे, तो कंपटीशन करते हैं, मैं भी प्रयास करूंगा, मान लीजिए उसमें कर लिया तो वो गर्वित हो जाता है, दूसरों को नीचे देखते हैं।
मान लीजिए नहीं हो पाया उनसे, तो क्या होता है, देखते वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बहुत बार नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने कर्म के हिसाब से मिलता है जो भी चीज हमारे जीवन में। ये नहीं कि ना हम बहुत श्रद्धा से और बहुत कष्टदायक काम करने से आपको उस हिसाब से फल मिलता है। भगवद गीता में भगवान ने बोला है, कर्मणो अधिकारस्य मा फलेषु। हाँ? उसमें अपने कर्म करने के लिए, कर्म के हिसाब से अपने कर्तव्य को निभाना है। हाँ? निभाने के बाद क्यों क्यों निभाना है, क्योंकि ये एक धर्म है। धर्म है कि हम भौतिक दुनिया की जो बंधित जीवन में एक धर्म होता है, उस धर्म को निभाने की सबसे कर्तव्य को करना। परंतु व्यक्ति क्या करते हैं, उस कर्म को इतना अति प्रयास करके अत्याहार, और बहुत कुछ पाने की इच्छा से व्यक्ति क्या करते हैं, उस पाने की इच्छा में अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते। तो नेचुरली जीवन के लक्ष्य को जो भूलने के बाद ना, जितना भी वो प्रयास करके कमाते हैं अपने कर्म के अनुसार, उनको जो सुख और दुख मिलना है वो तो तय है, क्लियर है। प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं, हम सब प्रयास नहीं करते दुख के लिए, दुख आ जाते हैं। इसी प्रकार जो हमको कंफर्ट, जो सिचुएशन मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। अब प्रयास है ना, के लिए अत्याहार करने से और फिर प्रयास अच्छा ज्यादा करने से, ये नहीं कि आपको ज्यादा सुख, शायद मिल सकता है ज्यादा सुख, बट उसका काउंटर इफेक्ट दूसरा जगह पे रहे। तो मैं कल 2 दिन हर्बल आप सब है ना, बिकॉज आई डोंट नो, कुछ रेस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं। यस यस। यस यस, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम कल का दिन में मैं पूरा दिन, हमारे एक डिवोटी है इधर, पंकज प्रभु करके, तो उनके साथ में समय बिता, उनके घर पे गए थे कल। तो अ, ये प्रभु जी के साथ संपर्क मेरा खड़गपुर में होते हैं, शायद आप लोगों को भी बताया था पहले बार। उनका भक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्तों के प्रति जो प्रेम है, बहुत इंटेंस है उस कॉलेज की टाइम से। और धीरे धीरे वो बहुत सीरियसली भक्ति को गहराई से लिया है। और एक्चुअली उन्होंने बहुत प्रकार की सेवा भी किया है, परंतु ऐसा परिस्थिति आ गया अपने जीवन में, बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियली ये सब तो ठीक था, बट हर एक जो परिवार के हिसाब से समय बदलते रहते हैं, उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया है जहाँ पे वो कुछ समय के लिए भक्तों से अलग हो गया। तो भक्तों से थोड़ा दूर में थे। तो वो दूर में रहने के वजह से अब किसी को नहीं पता था कि उधर है क्या है। तो एक बार तो मेल लिख दिया प्रभु जी ने कि प्रभु जी, मैं कुछ डिफिकल्टी में हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगा। शायद वो कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, या फिर कुछ साल लग सकते हैं। इस प्रकार के उन्होंने एक मैसेज भेज दिया। तो हम तो श्रद्धा रखा, विश्वास रखा कि हाँ ठीक है, आएगा कुछ हफ्ते के बाद। हफ्ता बीत गया, ठीक है, कुछ महीने के बाद आएंगे, महीना बीत गया, ठीक है, एक साल के बाद आएंगे, ऐसा साल बीत के लगभग 10 साल हो गए। 10 साल होने के बाद रिसेंटली फिर प्रभु जी उनकी नो उनकी शादी के समय पे उन्होंने फिर भक्तों के साथ कांटेक्ट किया है। तो उस समय में मतलब हम तो बहुत भक्तों को रखा था फाइंड आउट करने के लिए किधर है क्या है। थोड़ा थोड़ा पता चलता थे, वो अभी इंडिया में भी है। समय के बाद पता चलो दिल्ली में थे। फिर कुछ समय के बाद पता चला वो नो अपने घर पे एक पढ़ाई कर रहे आईएएस के लिए। उसके बाद पता चला वो अमेरिका में थे। तो उनके बारे में जानते थे, परंतु एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं
वो टच में उतना हम लोग के साथ नहीं हो रहे थे। वापस आने के बाद प्रभु जी के साथ कल पूरा चर्चा किया, तो पहले बार मिला मैं उनको, कल। हाँ, 10 साल के बाद पहले बार उनसे मुलाकात हुआ था। तो जब उनको देखा मैंने, उनकी जो इंटेंसिटी है डिवोशनल सर्विस करने का, बहुत बार भक्त ना अपना एक पर्टिकुलर नेचर को बदलते नहीं, है ना। साधारण भक्त हो ना भक्त हो, एक नेचर साइकोलॉजिकली जो मिलता है नेचर वो कंटिन्यू होता है। मतलब तरीका, बात करने का तरीका हो, या फिर चलने का तरीका हो, या फिर काम करने का तरीका हो, तो उनमें तो बिल्कुल मैं बदलाव नहीं देखा है। और विशेष चीज उन्होंने अपने तरफ से शेयर कर रहे थे प्रभु कि ये 10 साल, ये जो मैं 4 साल में भक्तों के बीच में थे, ट्रेनिंग लिया है भक्ति का, वो जो प्रिंसिपल्स मेरे को इतना गहराई तक हृदय तक पहुंच गया प्रभु जी। तो 10 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ ना मटेरियल नो एंडीवर्स के हिसाब से हो, मटेरियल रियलिटी के हिसाब से हो। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली उनके पिताजी है उड़ीसा के सबसे रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी थे, हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत अवार्ड्स भी मिला है। ही वाज ए वाज वन ऑफ द चीफ पर्सन और मिनिस्टर फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, डॉक्टर थे वो, नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर थे वो। तो जो उन्होंने बहुत प्रकार की मदद किया पूरा उड़ीसा में, और उनको नेशनल लेवल और स्टेट लेवल अवार्ड्स भी मिले हैं। कोविड के समय पे जब पूरा हर हॉस्पिटल ने डायलिसिस करने के लिए मना कर दिया, तो गवर्नमेंट ने इनको फादर को अप्रोच किया था कि करने के लिए। तो इनके फादर गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। कोविड के समय एक्चुअली डायलिसिस करना मतलब एक्चुअली आप वायरस के साथ आप जो है ना, युद्ध कर रहे हैं। तो वो हटा नहीं, उनकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, क्योंकि ना उनको कर्तव्य के हिसाब से किया है। वो कंपटीशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, या फिर कर्तव्य निभाना है निभाया। कल उनके घर पे देख रहे थे, उनकी मदर से भी मैं बात कर रहे थे, तो वो फैमिली पूरा डेडिकेटेड है। एक्चुअली मैंने जो पंकज प्रभु में देख रहा हूँ ना, वो सब चीज एक्चुअली वंश अपने पिताजी से मिला है। तो पिताजी उस तरफ डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे। हाँ, और कभी अपना क्रेडिट के हिसाब से नहीं लिए थे। हमेशा जो भी आते थे उनको टीम को आगे रखते थे, वो हम टीम वर्क के हिसाब से वो चलाया। दैट वाज वेरी वेरी वन अमेजिंग थिंग में उनकी पिताजी की जो जो एस्पेक्ट में देखे थे। तो कोरोना में उस तरफ वो पेशेंट्स को मदद कर रहे थे पूरा उड़ीसा में। करते 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 उनको भी एक बार वायरस आया, कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, जिसमें लगभग 5-6 महीना की जो संघर्ष करके उनको चेन्नई में भी लेके गए थे गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने एक योद्धा के रूप में उन्होंने कोरोना की जो वायरस के समय पे अपने जीवन को दांव में लगा दिया। तो वजह से वो प्राण छोड़ दिया था लगभग 2 साल पहले। उसके बाद प्रभु जी कह रहे थे, है ना, पंकज प्रभु जी, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला था। मेरे पिताजी बहुत डेडिकेटेड थे अपने वर्क को लेके, परंतु भक्ति के हिसाब से उसमें गहराई नहीं थी। हाँ, परंतु मैंने क्या सोचा कि मैं तो माला कर रहा हूँ। 10 साल प्रभु पंकज प्रभु ने अपने कमिटमेंट 16 माला की 4 नियम की निभाया था अपने जीवन में। जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी राम के लिए में बंदित थे, हाँ, फिर अपना भागवतम अंदर में करते, वैसा इनकी घर पे दिखाया था। कहाँ पे वो बैठ के हर दिन जप करते थे, भागवत पढ़ते थे, हाँ, राधे श्याम को लेक्चर सुनते थे, वो सब दिखाया मेरे को। तो मेरे को लगा कि सीरियस सीरियस कमिटमेंट है। ठीक है।
परंतु उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी से मैं जो सीखा है, मैं बहुत धन्य हूँ, बट मेरे पिताजी को भी मदद करने का इच्छा था। तो मैंने क्या किया, हर दिन जो हमारे जो इस्कॉन कोलकाता की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, विग्रह है, उनकी फोटो लेके जाके वो अपने पिताजी को दिखाते थे। क्योंकि वो लोग उड़िया के भक्त हैं, तो उड़िया के नेचुरली जगन्नाथ के प्रति एक अट्रैक्शन और अफेक्शन। तो उनकी पिताजी देखते थे और दोनों हाथ जोड़ते थे। इवन वेंटिलेटर, बेसिकली 3 महीना वेंटिलेटर में थे। हाँ। हाँ। तो और उन्होंने प्रभुपाद की कीर्तन बजाते थे उनकी कानों में। हाँ। ताकि वो हरे कृष्ण मंत्र सुन सकते हैं। वैसा उन्होंने सुनते सुनते, हरे कृष्ण मंत्र सुनते हुए, जगन्नाथ के दर्शन देखते हुए। हाँ। हालांकि पिताजी ने बहुत स्ट्रिक्ट थे उनको लेके। हाँ, आप भक्ति में ज्यादा जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, एक डेडिकेट, एक रेस्पॉन्सिबल मैन बनो। हाँ, ये सब चीज कहते थे। बट इनको, पंकज प्रभु को, उनके पिताजी को भी कृष्ण भक्ति के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए सब प्रयास किया। जब उन्होंने प्राण छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट ने अरेंज किया उनको वहां से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको पूरी तक, हाँ, वहां पे चेन्नई से पूरी तक लेके आया। और उनको जैसे एक सोल्जर को सैल्यूट है ना, गन सैल्यूट देते हैं, रेस्पेक्टफुल फेयरवेल गुजरने के बाद, सर की एक बड़ा आयोजन हुआ है पूरी में। और एक अच्छा एक चीज बताया पंकज को कि उसी समय वही पूरी में कोई भक्त, मतलब डिवोटी, वैष्णव, मतलब हमारे इस्कॉन की भक्त, सीनियर भक्त ने अपना प्राण छोड़ दिया। उनकी भी शरीर उसी समय हाँ लेके आके भक्तों ने हरि नाम संकीर्तन के बीच में वहां पे उनको ये कर रहे थे, स्वर्ग द्वार में, पूरी की स्वर्ग द्वार में वो क्रिमेशन कर रहे थे। तो बोला कि देखिए, मेरा पिताजी जब जा रहे थे गुजर के, उनकी क्रिमेशन हो रहे थे पूरी में, समय भगवान ने अपने भक्तों को भी अरेंज कर दिया है हरिनाम संकीर्तन करने की। तो समटाइम्स ना, हम एंडीवर करते हैं compete करने के लिए, बट एक्चुअली आप एंडीवर करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्य, हाँ, अपने कर्म को निभाने के हिसाब से करना है। परंतु भक्त को एक एक्स्ट्रा प्रिंसिपल ऐड करते हैं। हाँ, सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से अपने कर्म निभाते नहीं है, वो देखते हैं कि इस कर्म के माध्यम से, हाँ, मैं भगवान की जो, सी, हर एक स्प्लेंडर, हम जो भी हमारे जीवन में क्वालिटीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सब एक्चुअली कृष्ण का है। कृष्ण की अंश के मात्र में हम लोग को बीच में दिखता है। वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू सच पीपल। हाँ, तो पिताजी गुजरने के बाद ना, मेनी मेनी न्यूज़पेपर, मीडिया, सब लोग उनको रिकॉग्नाइज, क्योंकि उनकी जो डेडिकेशन है, इट्स ए पार्ट ऑफ स्प्लेंडर ऑफ कृष्ण। कृष्ण के एक अंश है जो उन्होंने अपने जीवन में दर्शाया। तो ये प्रिंसिपल जब व्यक्ति समझ लेते हैं ना, जो करने वाला व्यक्ति, वो सबसे फुल डिवोटी बोल सकते हैं। तो डिवोटीज को, भक्त को, अपने कर्तव्य निभाने के समय ये देखना है कि ये चीज एक्चुअली भगवान की कृपा से ही मिला है मेरे मेरे जीवन में। मैं अभी व्यक्तिगत रूप में उसको जिम्मेदारी के साथ मैं दर्शा रहा हूँ जीवन में। उस प्रिंसिपल समझ रहे हैं ना, सो वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबली एक्टिंग based on the our character and principles which we have got from God, भगवान कृष्ण से जो मिला है, ये सब चीज को हम दर्शाना चाहिए। अभी पंकज प्रभु उन्हीं पिताजी को दिया हुआ प्रिंसिपल्स को सीरियस से लेके अभी शादीशुदा है, मैरिड, एंड रिसेंटली 1 मंथ बैक ही उनका शादी हुआ था। तो अभी वो चीज और जो भक्ति की जो प्रिंसिपल्स उन्होंने सीखा है, ये दोनों को
फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जनों को मिला के अपने लाइफ में कुछ चीज करने का, आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। इट्स वेरी नाइस नो। समटाइम्स material endeavors no which a devotee does looks it's going in vain, नहीं, ऐसा वो बर्बाद नहीं होता है। वो एंडीवर्स में जब वो समझते हैं भक्त, ये शक्ति सामर्थ्य जो भी मैं अपने जीवन में दर्शा रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा से मिल, भगवान की वजह से ही मिल रहे हैं और भगवान के लिए ही हो रहे हैं। उस हिसाब से अपने कर्तव्य निभाते हैं। नेचुरली उनको जो मिलने वाला नेम फेम भगवान देते ही देंगे, और उनकी प्रचार बढ़ाने के लिए शायद भगवान और भी नेम फेम देंगे, यश देंगे, ऐश्वर्य देंगे। वो सब भगवान देखते हैं कि उस भक्त को देने से क्या वो आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं, वो मेरे सेवा में लगाएंगे कि नहीं, वो चीज भी देखते हैं भगवान। तो वैष्णव के बीच में जब हम व्यवहार करते हैं, वैष्णव की कोई भी गुण हम देखते हैं, वो हम समझना चाहिए एक कृष्ण की अंश है। कृष्ण के अलग अलग सद्गुणों में एक गुण का अंश को ये भक्त अपने जीवन में दर्शा रहे हैं। उस समय उस भक्त के प्रति हमारा एक प्रकार की रेस्पेक्ट रखना जरूरी है। भक्त को ही छोड़ दीजिए, नॉर्मल साधारण जीवों को भी ना वो रेस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की स्प्लेंडर को थोड़ा मात्र में वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगभग कल रात तक उनके घर पे थे। इट वॉज वेरी नरिशिंग मीटिंग इज मदर ऑल्सो। उनकी फैमिली में एक फिलोसफिकल है, एक पोएट, एक पोएटिक है, सोशल रिफॉर्मर है, एक एक बहुत इंटेलेक्चुअल है। लाइक दैट, फैमिली इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बो ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। इट वाज वेरी नाइस मीटिंग हिम आफ्टर 10 years। तो मेरे को वो लगा कि यस, भगवान अपने भक्तों को भलाई देखते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से ये प्रिंसिपल जो है, हमने कर्तव्य निभाओ, हाँ, दूसरों के साथ compete करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान ने दिया हुआ है जो ये शक्ति सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाने के सोच विचार से उस प्रकार जब कर्तव्य निभाते हैं, भगवान देखेंगे कि उस भक्त को मिलना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, यश, नाम, धन, वो धन, ये सब वो भगवान देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये भक्त उसको मेरे सेवा में लगाए। तो वी हैव टू सी इन आवर लाइफ आल्सो, नॉट दैट ना हमारे जीवन में सिर्फ हम कंपेयर करेंगे लोग से, फिर उसके हिसाब से कंपटीशन करते हैं, और उसमें हार गया तो हम क्रिटिसाइज करने लगेंगे, जीत गया तो थोड़ा गर्वित होने लगेंगे। सब ठीक नहीं है। तो अभी हाँ, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट डिस्कशन विच वी हैड। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? हरे कृष्णा। You are able to see the manual? ये सामान्य व्यवहार, हाँ, ये सामान्य व्यवहार हमने डिस्कस किया था। फिर हम प्रवचन वर्ग से करना, हाँ? प्रवचन वर्ग आरती और प्रसाद द्वारा निर्मल्य स्वीकार करना, नामृत का दीपक भगवान के वस्त्र क्या है। हैं। ठीक है, ये सब प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हम पढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, प्रभु जी। yes।
I came here to भुवनेश्वर for another reason. हमने और एक फ्रेंड है उनका सत्यदेव प्रभु, रिसेप्शन में बुलाया था। तो आज इवनिंग को रिसेप्शन है, वहाँ बहुत भक्तों को मिलने वाला हूँ। मैंने देखा कि उनकी शादी में हमारा प्रिय स्वरूप और माधव सुंदर दोनों गए ना। हाँ यस प्रभु जी। कर्नाटका के एक गांव है ना वो, जहाँ पे हम लोग शिमोगा, हाँ यस प्रभु, शिमोगा। ठीक है, यस प्रभु, पढ़िए प्रवचन वर्ग। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। सोने वाले, आलसी अथवा बातूनी भक्त प्रवचनकार के निरुत्साही बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न होती है। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हैं तो वो उन्हें मंदिर से बाहर ले जाएं। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाएं। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हों उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। इसके बाद जब भक्त श्लोक बोले तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरों को उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स है। शायद भक्त जब यात्रा करते हैं, जहाँ पे जो सन्यासियों से सुनते हैं, उस समय वो प्रिंसिपल्स को बहुत प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए। और रेगुलर मंदिर में भी जहाँ पे भी भागवत कथा हो रहा है, क्योंकि मैंने लगभग अभी तक 2-3 भागवत सप्ताह अटेंड किया है बाहर के। बहुत लोग आते हैं भागवत सप्ताह में, जब स्तोत्र मतलब जो बोलने वाला बोलने के समय वो लोग भी अपने हिसाब से अपना टैलेंट को दिखाते हैं और बीच बीच में बोलते हैं, ये गलत है। एक्चुअली भगवत जो कथा हो रहे हैं, जब कोई व्यासासन के ऊपर बैठा है और वो व्यासदेव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके प्रति वो आदर रखना मतलब व्यासदेव के प्रति आदर रखना। व्यासदेव मतलब गुरु परंपरा के प्रति आदर रखना, इसलिए ये सब नियम दिया है। तो एक्चुअली परीक्षित महाराज ने नींद और भूख दोनों छोड़ दिया है भगवत कथा सुनने के लिए 7 दिन, क्योंकि उनको लगा कि 7 दिन के बाद एनीवे प्राण निकलने वाले हैं। तो नींद और भूख अब बैलेंस क्यों रखते हैं? ताकि प्राण को रखने के लिए। अब जब नींद और भूख को बैलेंस करेंगे तो प्राण रहेगा। तो एनीवे उनको प्राण नहीं रखना है, उनको मतलब नहीं है, इसलिए नींद और भूख को छोड़ दिया। हमारे स्तर पे शायद हम नींद और भूख को नहीं छोड़ पाएंगे, बट उसको रेगुलेट करना जरूरी है। बहुत बार क्या करते हैं, हम भागवतम की कथा पे ही, श्रवणन के समय पे ही क्या करते हैं, हम शायद सोने के लिए सोचते हैं या फिर खाने के लिए सोचते हैं। और अब देखिए, वैसा ही जब उस प्रकार की एक जीवन शैली बना देंगे जहां पे भागवत के समय आप सो रहे हैं या फिर खा रहे हैं, तो क्या होगा, गुरु के सामने जब उन्हें मौका मिलता है श्रद्धा के साथ सुनने का, उस समय भी आप क्या करेंगे, किसी से बात करने सोचेंगे या फिर सोने के लिए सोचेंगे या फिर खाने के लिए। तो इस प्रकार व्यास देव की प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु या फिर वक्ता स्त्रोत्र को वक्ता को हम अपराध कर रहे हैं, परंपरा को हम निंदा कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम शायद छोड़ नहीं पाएंगे भूख और नींद, बट उसको रेगुलेट करना जरूरी है।
दूसरा चीज, जैसे भागवत में बताया कि जब हमको भगवान की कथा में रुचि नहीं है, इसलिए जब वो सत्संग में जब चर्चा चलते हैं, हरि का नाम सुनने में, हरि का गुणगान सुनने में, उनकी लीला के बारे में चर्चा करने में इतना रुचि नहीं होता है। तो नेचुरली क्या होता है, रुचि नहीं होने की वजह से मन इधर उधर भटकने लगते हैं। हाँ। और उस भटकने के वजह से व्यक्ति को एक जगह बैठने का ही वो एस्पेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर वो इंडिफरेंट हो जाता है। कभी भक्त भागवत में बैठ जाएगा, ठीक है जो हो रहे होने दो, वो मतलब नहीं, हम सो जाएंगे, सो जाते हैं। हाँ? या फिर भक्त क्या करते हैं, ठीक है नहीं सोना है, ठीक है, और कुछ सोचते रहेंगे या फिर कुछ लिखते रहेंगे अपने मोबाइल पे, प्लानिंग करते रहेंगे। वो वक्त बोल रहे बहुत ना, भागवतम की गुणगान कर रहे हैं भगवत भगवान की भक्तों का, तो सब पॉइंट को सुनने का आतुरता नहीं। तो ये जो एटिकेट, ये नियम, श्रवण करने के समय नियम, इसमें निष्ठा आएगा जब भक्त भगवान के भागवत कथा सुनने में रुचि को बढ़ाएंगे। रुचि बढ़ाना चाहिए। आपको हर दिन भागवत सुनने में एक इच्छा प्रकट करना चाहिए। क्यों? उसमें भगवान की गुणगान होने वाले हैं। ऐसा एक अनोख अवसर है जो हमारे जीवन में मिल रहे हैं, दिन के हिसाब से या फिर कोई भी समय, हाँ, हिसाब से हमको एक अनोख अवसर मिल रहे हैं जहाँ पे हम भक्तों के बीच में, भक्तों के बीच में हम भगवान के गुणगान, भक्त के एक विशेष गुणगान, है ना, शुद्ध भक्त के सुनने के एक अवसर, है ना, उसमें जितना रुचि हम बढ़ाएंगे, है ना, कानून के माध्यम से, उतना आप श्रद्धा के साथ कर। और इसलिए जब यात्रा के समय पे, जब भी यात्रा होते हैं ना, उसमें हम प्रयास करना चाहिए श्रद्धा के साथ बैठ के भक्तों के बीच में सुने का। वो श्रद्धा के साथ सुनेंगे ना, धीरे धीरे वो रुचि। और कभी कभी भक्त सोचते हैं, अरे प्रभु, अरे बच्चों को संभालने में समय चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप पीछे खड़ा होके कर सकते हैं। बच्चों को संभालो, जिम्मेदारी है ना। तो तुम चाहते इसलिए बच्चा है ना दुनिया में, तुम नहीं चाहेगा तो बच्चे क्यों आएंगे? तो बच्चे जब आने के बाद जिम्मेदारी लेना जरूरी है। तो उस जिम्मेदारी के साथ, हाँ, आप उस भागवत कथा के ऊपर भी श्रद्धा रखना का जरूरी है। ये नहीं कि जिम्मेदारी है, अभी मैं सुनूंगा नहीं, तो मतलब नहीं, हाँ, इस तरह की फीलिंग नहीं चाहिए। कभी कभी बात क्या सोचते हैं, अरे जिम्मेदारी क्यों क्यों लिया, अरे उनको मत लेंगे, छोड़ दो, ये लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, यात्रा पूरा परेशान हो जाऊंगा मैं, बच्चों को लेके जाएंगे। हाँ, तो उस समय भी एक ये हो गया ना, हाँ, एक अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचने लगता है कभी कभी वक्त, है ना। पर स्वार्थ गति में ही विष्णु, इसका मतलब नहीं है कि ना अपने जो लिया हुआ जिम्मेदारी को बीच में से छोड़ देंगे। प्रयास करना चाहिए तो बैलेंस रखने का। कि जो साधक होता है ना, वो साधक हमेशा मेच्योरिटी के साथ डील करते हैं। ये पहले पॉइंट है, मेच्योरिटी। सोचते हैं, सोच विचार करेंगे उसके बारे में और देखेंगे क्या करने से सही रहेगा। सोचते हैं, मेच्योरिटी, मेच्योरली सोचते हैं। दूसरा चीज जो करते हैं, बैलेंस रखते हैं। वो कभी भी एक एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेते। इस तरफ एक्सट्रीम जाना, या फिर इस तरफ एक्सट्रीम जाना, वो नहीं लेते कभी साइड। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे नियम को दिया हुआ है। तो श्रद्धा एक रेस्पेक्ट व्यवहार में रखेंगे, नेचुरली जो भागवत में हम सुन रहे हैं, हमारे हृदय को परिवर्तन करेगा और हृदय को अफेक्ट करेंगे। पर इस श्रद्धा के साथ नहीं, रुचि के साथ नहीं है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और या अभी आरती का,
कोई भक्त पढ़ेगा आरती? और किसी का कुछ प्रश्न है जो डिस्कस किया उसमें कुछ भागवत प्रवचन के वर्ग में या मंदिर में भी किसी को नींद आ रही है तो क्या करना चाहिए? खड़ा होना चाहिए, पीछे जाके खड़ा हो जाए। मैं पहले ऐसे ही करते थे। मेरे को क्या मंदिर में आश्रम ज्वाइन कर सर उम्र में क्या था, खाने का बहुत अच्छा शौक था। बहुत खाते थे, खा खा के बहुत मोटा हो गया था उस समय। उसके पहले तो बहुत पतले थे मैं कॉलेज के टाइम, क्योंकि उस समय एज भी वैसा था, उम्र भी छोटे हैं, तो और कुछ करने का कंसंट्रेशन का नहीं था, पूरा खाने के ऊपर चला जाता। तो हमारा मंदिर में नियम था। नियम क्या है कि पहले प्रसाद होगा, उसके बाद भागवत कथा होगा। चलिए, बहुत मंदिर में क्या होता है, पहले भागवत कथा हो जाते हैं सुबह में, उसके बाद प्रसाद करते हैं। और हमारे मंदिर में था कि प्रसाद खा लो, तो प्रसाद खाते थे और ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा लगता था। चक्करदार को ऐसा मेन्यू बना के रखते थे। हाँ, तो वो मैं जैसे लंच लेते थे वैसा ब्रेकफास्ट ले लेते। लेने के बाद 8:30 बजे को जब भागवत में बैठते थे, नींद आती नेचुरल है ना। अब ज्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम होता है आयुर्वेद के हिसाब से, आपको पेट को थोड़ा खाली रखना जरूरी है। खाली नहीं रखेंगे, शरीर को भारी कर देंगे खाने की वजह से, तो बाद तुरंत सेकंड इफेक्ट आएगा, नींद। नींद आते थे, अभी नींद आ रहे हैं और भागवत में बैठे हैं सुनने के लिए, तो उतना रुचि नहीं है भागवत में सुनने का, उधर ही सो जाते। तो धीरे धीरे लगभग 1 साल लगा मेरे को, हर दिन भागवत सुनते सुनते उसमें पॉइंट्स अच्छा लगते थे। अरे भगवान के बारे में ये पॉइंट भी, अरे ये भक्त इस तरफ भी सोच विचार करते हैं। अब भक्तों के भी रियलाइजेशन सुनते हैं ना भागवत में, उनकी साक्षात्कार भी सुनते हैं, अच्छा लगने लगा। फिर अच्छा लगने के बाद क्या हुआ था, वो नींद ही चला गया। अभी भी मेरे को भागवत में नींद करके वो आता ही नहीं है। अब खाना खाया नहीं खाया, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। भागवतम चल रहे हैं, उस भक्त से सुनने से जो ये मैं बहुत प्रार्थना भी किया था भगवान को, अरे बहुत नींद आ रहे भगवान, क्या करें, हाँ, बैठे हैं। तो इस प्रकार एक्चुअली हम प्रयास करना चाहिए। हाँ, भागवत हो, भगवत गीता हो, प्रवचन के समय ना हम अ, जो वक्ता प्रवचन करता, जो प्रवचन कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा को समझने का, हाँ, साक्षात्कार को सुनने का, और भगवान के और भक्तों के बारे में गुणगान जो भागवत में चर्चा की उसके बारे में हम भी प्रशंसा करने का एक मौका है। तो उससे हमारा हृदय शुद्धिकरण, ये नहीं कि आप कितना समझा, टेक्निकली आपने श्लोकों को कितना समझा, वो उतना मायना नहीं रखता, उतना महत्व नहीं है। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार लोग ना थोड़ा स्टूडियस हो जाते, जैसे कॉलेज में कंसेप्ट जो टीचर बता रहे, प्रोफेसर बता रहे, उसको समझने का स्टूडियस हो जाता है। वैसा भागवत का भी चर्चा को उस रूप में लेने का प्रयास कर, वो गलत है। भागवत इज नॉट अबाउट टेक्निकल स्टडी, इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल रियलाइजेशन। ये ऐसा साक्षात्कार है अपने हृदय को परिवर्तन करने के लिए। साक्षात्कार को अनुभव करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कमाऊंगा मैं बैठ के, भागवत सुनते सुनते साक्षात्कार को कमाऊंगा, क्या अनुभव करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। और नेचुरली भगवान क्या करेगा, अपने हृदय में भी उस भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर श्रद्धा को बढ़ाएंगे। बोधयंतः परस्परम कदयंतश्च नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति। इस प्रकार के प्रिंसिपल के साथ जब व्यक्ति अ, करते हैं, तो नेचुरली भगवान उनके हृदय में उनके प्रति रुचि, उनके बारे में सुनने का रुचि, श्रवण करने का रुचि बढ़ा। तो क्लियर। तो इसी में किसी का कुछ प्रश्न है तो, नहीं तो फिर हम आरती में जाएंगे। या कोई भक्त पढ़ेगा आरती? और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
Yes, रोशनी माता जी. After long time I'm hearing your voice. हरे कृष्ण. आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिया विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। जिस दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ क्यों माना वॉइस रिपीट हो रहा है रोशनी माता जी? क्यों रिपीट? उनका हाँ, वो क्या करना चाहिए उनको? उनका आवाज, उनकी साउंड को कम करना चाहिए, उनकी जो मोबाइल. वो भी दोनों एक ही जगह पे है क्या? वापस आ गई क्या तू कोलकाता? यस प्रभु जी, मैं वापस कोलकाता। ओह, अच्छा अच्छा. बक्सर से वापस आ गया आप. ठीक है, बढ़िया है. दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं गुरुवाष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। या फिर ये जो आरती हो, जैसे हम लोग कुछ कुछ रिचुअल्स है हम भक्ति के स्तर पे करते हैं कि जैसे साइंस में, साइंस में एक प्रोसेस है, एक थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है. जैसे आप पढ़ेंगे ऐसा 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 ऐसा, उसके बाद आप लैबोरेटरी में जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे. उसी प्रकार स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में भी दो चीज, एक है तत्व, तत्व ज्ञान, जिसमें आप समझेंगे कि तत्व क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे बीच में संबंध क्या है, और इस भौतिक दुनिया के साथ संबंध में ना भगवान का कितना नियंत्रण है, क्या करते हैं, उसकी स्वभाव क्या है, इस भौतिक दुनिया प्रकृति की क्या स्वभाव है, ये सब हम समझते हैं तत्व के माध्यम स्तर पे. हाँ, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना, उस प्रकार जीवन जीने का, हम भगवान के नित्य दास, भगवान की सेवा करना चाहिए. इससे हमारे भौतिक दुनिया के सुख दुख से बाहर निकलेंगे. ये सब चीज का ना एक प्रैक्टिकल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका है. उसको कहते हैं सदाचार. एक वैष्णव सदाचार जो है, और वैष्णव सेवा, और फिर भक्ति का जो क्रिया है, भक्ति क्रिया जो हम करते हैं, वो गुरु के आदेश के अनुसार शास्त्र में दिया हुआ है चीज के माध्यम से हम करते हैं. भगवान के भक्त हैं तो हम क्या करते हैं, जप करते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट है. तो उसी प्रकार आरती, विग्रह की सेवा करना, ये भी एक लैबोरेटरियल प्रोसेस है, जो आध्यात्मिक साइंस को अप्लाई करने का एक तरीका है. तो ये सब चीज एक्चुअली आचार्यों ने दिया है. और जैसे हम लैबोरेटरी में जैसे प्रिंसिपल आपको बताया, मिक्स दिस मच अमाउंट ओनली एट दिस पर्टिकुलर टाइम, वैसा हमको क्या करना है, भक्ति का जो अंग को भी वैसा ही आचार्य ने जो दिया है उस हिसाब से हमको करना चाहिए. हम्म. महाभागवत जिस पद से वो चला है उस पद में भी हमको चलना चाहिए. तो महाभागवत ने जो पद में चला उसमें विशेष कार्य है विग्रह आराधना. और विग्रह आराधन में जो आरती का जो है बहुत मायने रखते हैं. आरती, आरती मतलब रिसेप्शन. आप एक व्यक्ति जो एक एक चीफ गेस्ट आते हैं आपके में, तो उनको रिसेप्शन रिसीव करते हैं. हम रिसीव करके उनको अपने तरफ से एक एक रेस्पेक्ट को दिखाने का एक तरीका होता है. ये शास्त्र में
आचार्य के हिसाब से दिया हुआ है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गुरु परंपरा शिष्य, गुरु परंपरा में एक विशेष आचार्य हैं जो रस तत्व को जानते हैं। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो एक शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण, हाँ, एक गुरु शिष्य हैं। बलदेव विद्याभूषण तत्व ज्ञान में बहुत निपुण थे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रस ज्ञान में बहुत निपुण थे। रस और तत्व, तत्व मतलब थियोलॉजी, फिलोसफी, क्लैरिटी, और रस मतलब प्रोसेस। ये प्रोसेस में जो भक्ति की जो प्रोसेस में रस ज्ञान में बहुत निपुण थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्हीं ने गुरुअष्टक दिया है, जो हर दिन हम लोग सुबह में मंगल आरती के समय पे गुरु को स्मरण करते हुए जो गाते हैं। संसार दावा नललित लोक त्राणाय कारुण्य घनाघन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वयं रसा रसा रस तत्व में निपुण थे, रस ज्ञान में निपुण थे वो, उन्होंने ये दिया है। तो उनकी डे शुड बिगिन विद ग्रेटिट्यूड। डे शुड बिगिन विद ग्रेटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर। वो इसलिए वी शुड मेक अवर डे ऑस्पिशियस बाय बिगिनिंग विद ग्रेटिट्यूड। तो इसलिए हम मंगल आरती करते हैं। शायद आप में भक्त शायद हर दिन आप मंदिर में जाके आरती अटेंड करने के लिए मुश्किल हो सकता है। परिवार में रहने से क्या है कि आपको घर पे, तो घर पे भी पूजा करना चाहिए। उस पूजा में संभव होगा तो आप आरती करिए भगवान की। उस आरती के समय आप गुरुअष्टक गाइए। तो ये प्रिंसिपल आप समझ के आप अपने लाइफस्टाइल में निभाइए, अप्लाई करिए। कभी कभी अब क्या होता है, वैसा आरती करने का भी मुश्किल संभावना नहीं होता है कुछ परिस्थिति में, हाँ, क्योंकि घर पे हर चीज एक जैसे हर दिन नहीं चलता है ना, कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? उस समय उस गुरुअष्टक गुरु को स्मरण करना जरूरी है। यू शुड बिगिन द डे विद ग्रेटिट्यूड। आपके दिन को कृतज्ञ के साथ शुरू करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। ये श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम एक्चुअली जो मंगल आरती 4:30 बजे जो रखते हैं मंदिर में, ये प्रभुपाद ने एक्चुअली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मंदिर में वो नियम को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति, कठिनाई परिस्थिति आया होगा तो भी उस तरफ की मंगल आरती भगवान के होना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। उसमें वो कमिटमेंट के हिसाब से चलाना जरूरी है। घर पे समय बदल सकता है, समय मतलब 4:30 बजे आपको संभव होगा तो कर सकते हैं, नहीं संभव है तो आप एक स्पेसिफिक टाइम जो फिक्स करिए जहाँ पे हर दिन आप मंगल आरती गा सकते हैं। कितना भक्त यहाँ पे मंगल आरती करते हैं रेगुलरली? जो रेगुलरली मतलब शायद आरती के माध्यम से हो, या फिर आरती नहीं तो एटलीस्ट गुरु की स्मरण के हिसाब से मंगल आरती गाते हैं और प्रयास करते हैं। आप तो बताइए, ये नहीं कि हर दिन संभव हो जाएगा आपको। जैसे मैं कल रात को 12:30 बजे सोया था उधर से आके, आज मॉर्निंग में अटेंड नहीं किया, परंतु ये है कि यस, मैं प्रयास करता हूँ जब भी मंदिर में हूँ तो प्रॉपर मंगल आरती के समय पे भगवान की स्मरण के पहले गुरु की स्मरण करते। कौन कौन यहाँ पे भक्त मंगल आरती करते हैं? नहीं कर रहे तो एक्चुअली चालू करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी भक्त है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मंगल आरती। एक बार आचार्य रत्न प्रभु को मैं मिले थे, मैं बोला प्रभु जी इतना सेवा है, मंगल आरती करने का समय नहीं है। मंगल आरती के समय सोता हूँ मैं, उसके बाद उठ के काम करता हूँ, काम करने के बाद रात को जप करता हूँ, जप करते करते लेट हो जाता है, फिर सुबह में लेट उठता हूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि अरे, ये बहुत साल पहले, लगभग एक 13 साल पहले, जब नया नया ब्रह्मचर्य आश्रम आया था,
तो उसने बोला कि मंगल आरती में कौन कौन चाहिए? आप और भगवान। पिछले बार बता रहे थे ना मैं, लास्ट मंडे को। तो परम पूज्य राजनाथ महाराज इस बात को कहते हैं, एक्चुअली हमको भगवान ने मौका दिया है कि उनके साथ एक पर्सनल टाइम बिताने का, पर्सनल टाइम विद द लॉर्ड। उसमें विशेष करके मंगल आरती एक समय है, और दूसरा है चैंटिंग। ये दोनों एक्टिविटी में आप फोकसली करेंगे, आप देखेंगे भगवान के साथ आपको एकांत एकांत समय बिताने की एक मौका है। गुरु के साथ एकांत के समय बिताने का एक मौका है मंगल आरती और जप। तो वी शुड ट्राई टू डू इट। दिस वे व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप गहराई बनता है गुरु के साथ। नहीं तो क्या है ना, गुरु से मतलब नहीं होते। गुरु सिर्फ दीक्षा के समय, दीक्षा लेने के समय जो इंटरेक्शन हुआ उसी को स्मरण करते रहेंगे, बट एक्चुअली उसके साथ एक्चुअली हमको कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए। वी हैव टू कीप दैट रिलेशनशिप इंटेंस बाय जस्टिफाइंग आवर रोल एज ए डिसाइपल। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कम्स इज मंगल आरती, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, गुरु के प्रति कृतज्ञता एक्सप्रेस करने के साथ। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? नहीं तो हम लोग महाप्रसाद ध्वनि में से सॉल्व करना, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? विल कंक्लूड हियर। किसी का है? प्रणव प्रभु, अच्छा ऋषभ प्रभु अभी ज्वाइन किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी का कोई प्रश्न है? तो हमने बेसिकली आरती, प्रवचन वर्ग, ये दोनों के बारे में डिस्कस किया। और इसके पहले मैं थोड़ा कुछ कह रहे थे हैं भक्तगण, कर्तव्य निभाने का। कर्तव्य निभाने के समय हम ये करना है कि जहाँ पे हमको भगवान ने दिया हुआ शक्ति सामर्थ्य को भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रशंसा के लिए हम प्रदर्शित कर रहे हैं। उस प्रकार जब कर्तव्य निभाते हैं, नेचुरली जो मिलना चाहिए कर्म के अनुसार वो मिलेगा, और इसके साथ साथ भगवान चाहते तो उस भक्त को और भी चीज वो प्रोवाइड करेंगे। हरे कृष्ण। So we will conclude here. Thank you very much for all of your patient hearing. अभी और कुछ जगह मेरे को जाना है। Meet